अभी सरकार ने निकाली है कि कुछ लोगों को 12,000 के महीना पर रखा जा रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल। आप क्या समझ लिए हैं पढ़े लिखे लोगों को? जो आदमी 20 लाख रुपया खर्च करके डिग्री लिया उसको 12,000 में रखेंगे, जो टैलेंटेड लोग। आम जनता से कोई लेना देना नहीं रहता है। और जबकि हमारे पीछे जितने भी डॉक्टर्स के छोटे पैनल्स थे, मतलब लैब टेक्नोलॉजिस्ट के, तो उनका यही कहना था कि हम लोग लायक भी हैं और हम लोग को डिग्री भी मिली हुई है, पर उन लोगों को 12,000 रुपये पे रखा गया। इस कोविड-19 होते हुए भी हम लोग पीएमसीएच के अंदर 4 बैच का स्टूडेंट अपना पूरा सेवा मरीजों को देते हैं, ताकि हम लोग नैतिकता मूल्य का पालन करते हुए कोई भी कष्ट अपने समाज के ऊपर नहीं आने दें, मरीजों के ऊपर। तो अभी कोरोना काल है, तो अभी हम वैक्सीनेशन में बिजी है, तो अभी कुछ नहीं हो सकता, तो अभी मतलब वित्त में फाइनेंस नहीं है, तो अभी हम आपको पैसा कहाँ से दे, ये होता रहा। फिर ना हमें डिग्निफाइड सैलरी मिल रहा है, ना कोई डिग्निफाइड पोस्ट मिल रहा है। और हम लोग 4 महीने से इंटर्नशिप कर रहे हैं, जनहित में सेवा कर रहे हैं, सरकार से मिन्नतें पे मिन्नतें कर रहे हैं कि इस कोरोना काल में हम लोग को कुछ प्रोत्साहन राशि मिलना चाहिए। डिग्री कंप्लीट है आप लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग बिहार। मैं हूं खुशबू रॉय। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम पटना के हाई कोर्ट में मौजूद हैं और मौजूद होने का बहुत बड़ी वजह है। जी, मैं आपको बता देना चाहूँगी कि आज कोरोना के इस महामारी में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे बहुत सारे व्यक्ति जो मरीज हैं, बहुत सारे पेशेंट, कोई ऑक्सीजन की इनसफिशिएंसी की वजह से मर रहे हैं, तो कोई वेंटिलेटर की वजह से मर रहे हैं। बहुत सारा रीज़न है जिसकी वजह से वो लोग मर रहे हैं। एक ऐसा ही बहुत बड़ा मामला सामने निकल कर आया है, वो ये है कि अररिया के विधायक जिनकी वाइफ की मृत्यु बीते दिन वेंटिलेटर को ऑपरेट नहीं करने वाले डॉक्टर्स की कमी की वजह से हो गई। इस जानकारी के साथ साथ मैं आपको बता देना चाहूँगी कि हमारे बिहार में कई ऐसे वेल ट्रेंड डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जिन्हें ये जानकारी है कि वेंटिलेटर कैसे चलाया जाता है और कैसे ऑपरेट किया जाता है। उसके बावजूद भी हमारे बिहार सरकार की कहनामा ये है कि हमारे पास कोई भी वेल ट्रेंड डॉक्टर नहीं है जो वेंटिलेटर को ऑपरेट कर सके। इस मामले में आप देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं। इन लोगों का कहना ये किया है जनहित याचिका, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि हमारे पास ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी और हमने 4-5 महीने काम भी किए हैं इस बिहाफ पे, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे लिए कोई भी ढंग की वैकेंसी नहीं निकाली जाती है और हमें कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता है कि हम लोगों की सेवा कर सके। और दूसरी ओर बिहार सरकार ये कहती है कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर इन्होंने आज हाई कोर्ट में एक अपील दाखिल की है और डिमांड सरकार से किया है। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे, क्या डिमांड है उनकी और क्यों आज उन्हें यहाँ आने पड़ा। नमस्कार सर। जी, बोला जाए। क्या परेशानी हुई आप लोगों की यहाँ आना पड़ा आप लोगों जी बिल्कुल, हम लोग पीएमसीएच के अंदर अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं और 4 महीने का इंटर्नशिप हम लोग पूरे कर चुके हैं, 5वें मंथ में गए हैं। आप लोग को भी पता है कि 2020 से हमारे कंट्री के अंदर पैंडेमिक डिजीज कोविड-19 आ चुका है, जिसके चलते बहुत सारे लोगों का ये लॉकडाउन जैसा टर्म लोग सुने तो थे, लेकिन कभी उस प्रोटोकॉल का हम लोग पालन नहीं किए थे। इस कोविड-19 होते हुए भी हम लोग पीएमसीएच के अंदर 4 बैच का स्टूडेंट अपना पूरा सेवा मरीजों को देते हैं, ताकि हम लोग नैतिकता मूल्य का पालन करते हुए कोई भी कष्ट अपने समाज के ऊपर नहीं आने दें, मरीजों के ऊपर नहीं आने दें। वहाँ पर हम लोग काम करते हुए 50% से ज़्यादा बच्चे पॉजिटिव हो गए। इसके बावजूद हमारे लिए कोई भी सुविधा नहीं है। स्टाइपेंड के तौर पर हमारे जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे 1 फुटी कौड़ी तक नहीं देते हैं। हम लोग अब तक 40-50 बार उनके दरवाजे पे जा चुके हैं, वो हम लोग से सही से बात तक नहीं कर पाते हैं। सहायता देना तो दूर, हम लोग आरजू विनती मन्नत करते हैं, फिर भी कुछ भी नहीं करते हैं। हम लोग से कम पढ़े लिखे लोग एएनएम जीएनएम को उन्होंने बहुत आगे तक दे रखा है। प्रमोशन है, ये है, वो है, डेली 1500 रुपया उन लोग को काम करने का भत्ता दिया जाता है। हम लोग को यहाँ तक कि एक पैरासीटामोल भी खरीदना होता है तो अपने पॉकेट से खरीदना होता है। अभी जो 4 महीने आप लोगों ने ट्रेनिंग किया उसमें कोई 1 फुटी कौड़ी तक ने कुछ भी नहीं। और ये 4 महीने के अंदर हम लोग उनके पास 40 बार गए हैं और हमारे सीनियर्स कई बार जा चुके हैं। अंत में कुछ भी नहीं सूझा तो हम लोग यहाँ न्यायालय का शरण लिए हैं कि हम लोग का न्याय उचित मिले और सरकार से यही बस है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हो सर आपका? सूरज कुमार। क्या परेशानी है सर, बताना चाहेंगे डिटेल? हमारी ये परेशानी है कि हम लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं 4 मंथ से। हम लोग बैचलर पैरामेडिक डिग्री के कोर्स के स्टूडेंट हैं। हम लोग लगभग 1.5 साल 2 साल से सरकार से
मिन्नतें पे मिन्नतें कर रहे हैं, लेटर पे लेटर दे रहे हैं, सारे जगह जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है और ना कोई रिस्पांस ले रहे हैं। मंत्री जी के आवास पे हम लोग 50 मरतबे चल गए हैं, लेकिन उनके वो बस बरगलाते हैं बच्चे को, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बाय प्रोसेस होता है, ऐसे होता है, ये डिपार्टमेंट में लेटर भेज दिए, ऐसे कर दिए, वैसे कर दिए। लेकिन जानने को पता मिलता है कि मंत्री जी ने अभी तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया है। और हम लोग 4 महीने से इंटर्नशिप कर रहे हैं, जनहित में सेवा कर रहे हैं, सरकार से मिन्नतें पे मिन्नतें कर रहे हैं कि इस कोरोना काल में हम लोग को कुछ प्रोत्साहन राशि मिलना चाहिए। डिग्री कंप्लीट है आप लोगों को? जी, डिग्री हम लोग का कंप्लीट है। हम लोग 6 महीने का इंटर्नशिप है, वही इंटर्नशिप का पूर्वाहन कर रहे हैं अभी। टोटल इंटर्नशिप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं अभी आप लोग? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर रहे हैं। सरकार से बार बार हम लोग याचिका पे याचिका कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई हम लोग का नहीं निकल रहा है, न भी कोई हम लोग को बस बरगलाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हाईकोर्ट में जो करते। अभी आपने जनहित जारी किया है, अपील किया है आपने, उसमें क्या कुछ दरख्वास्त रखा आपने? हम लोगों ने दरख्वास्त यही रखा है कि हम लोग को एक सम्मानजनक इंटर्नशिप दिया जाए, सम्मानजनक सैलरी दिया जाए, और इसके करने के बाद नेशनल हेल्थ मिशन और हम लोग का सम्मानजनक कैडर बनाया जाए, बैचलर का अलग से, और हम लोग को स्वास्थ्य विभाग में सेवा देने का ये दिया जाए, मौका दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या परेशानी थी मैम आप लोगों की? हम लोग 4 साल की डिग्री है हमारी टेक्नोलॉजिस्ट की। कोई भी टेक्निकल को स्टाइपेंड दिया जाता है। हम लोग बार बार सब जगह गए कि हमें स्टाइपेंड चाहिए, हमें स्टाइपेंड मिलना चाहिए, तो आप एविडेंस लाओ। तो हमने दिखाया, फिजियोथेरापी का इक्विवेलेंट दिखाया और भी बहुत सारे प्रमाण दिए। इवन इस कॉलेज से भी लेटर गया कि हाँ इन्हें मतलब कि एक स्टाइपेंड दिया जाए, ठीक है। पर बात चलती रही, हाँ आप सचिवालय जाओ, सुप्रिटेंडेंट से बात करो। तो अभी कोरोना काल है, तो अभी हम वैक्सीनेशन में बिजी है, तो अभी कुछ नहीं हो सकता, तो अभी मतलब वित्त में फाइनेंस नहीं है, तो अभी हम आपको पैसा कहाँ से दे, ये होता रहा। फिर ना हमें डिग्निफाइड सैलरी मिल रहा है, ना कोई डिग्निफाइड पोस्ट मिल रहा है। हमारे में एक डिप्लोमा की पढ़ाई चलती है जो 2 साल की होती है, उसे टेक्नीशियन बोला जाता है, ठीक है। टेक्नीशियन को 12,000 पे अभी बहाली हो रही है, मतलब मानव बल में 3 महीने के लिए। तो उसमें मतलब हम लोग की डिग्री है कि जा सकते हैं, लेकिन आप 12,000 पे जाओ, आप जो 4 साल पढ़े हो उसका डिग्निफाइड आपका कोई पोस्ट नहीं है। यहाँ इवन जीएनएम का है, एएनएम का है, पर हमारा नहीं है। यहाँ पे वेंटिलेटर ये बोर्ड में होते हैं, उनको 18,000 रुपये मिल रहा है, डाटा ऑपरेटर को 18,000 रुपये मिल रहा है, पर हम इनिशियल से स्क्रीनिंग से लेके आरटीपीसीआर तक का टेस्ट परफॉर्म करते हैं, एक्सरे करते हैं, एचआरसीटी करते हैं, सीटी स्कैन में इन्वॉल्व होते हैं, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये हाँ। तो अभी जो आप लोगों ने वो याचिका जहाँ पे है जनहित याचिका जो दर्ज किया, उसमें क्या कुछ डिमांड रखा आप लोगों ने? हमने 2 चीज़ का मांग किया है कि एक तो हमें इंटर्नशिप का जो स्टाइपेंड दिया जाता है डिग्निफाइड, वो दिया जाए, जो फिजियोथेरापी के इक्विवेलेंट है, जो उन्होंने बोला भी था कि हाँ आपको इतना मिलना चाहिए राशि। 11 से 12,000 की राशि हमारे पिछले सुप्रिटेंडेंट थे, उन्होंने भी ऐलान किया था कि मिलना चाहिए। चाहे जितने भी मंत्री आते हैं, कोई भी इनॉग्रेशन में आए, चाहे आईएमए के जो सहजानंद सर हैं वो भी आते हैं, तो वो बोलते हैं कि इतना मिलेगा आपको, ठीक है, पर वो बस मौखिक होता है या लिखित नोटिस में होता है, मतलब कि पूरा मतलब फुली नहीं होता है कि आपको ये भुगतान किया जाएगा, ये अभी तक नहीं हो रहा है। और उसके बाद हमें डिग्निफाइड जो होता है इक्विवेलेंट फिजियोथेरापी दो, या इक्विवेलेंट आप बोलते हो कि ना कि हम नहीं दे सकते तुमको, कि तुम्हारा आप काम ही क्या करोगे, तो ठीक है आप हम बीएससी नर्सिंग के इतना तो दे सकते हो आप, ठीक है, लेकिन हमें 12,000 पे प्लीज़ मत रखो। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं और भी कुछ डॉक्टर्स मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करेंगे इसी विषय को लेकर। क्या नाम है सर आपका? मुकेश कुमार यादव। अच्छा, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? हम लोग को अभी दिखते हैं कि स्टाइपेंड को लेकर हम लोग सरकार के पास डिमांड रखे हैं, 4 महीना से लगातार रख रहे हैं, लेकिन हमारे डिमांडों को कम से कम इग्नोर किया जा रहा है। ज़्यादातर कोई भी डिमांड हम लोग रख रहे हैं, सरकार अभी 4 महीने से सुन नहीं रही है। सरकार द्वारा ये डिमांड करने पर भी बार बार आश्वासन मिलता है कि हाँ आपका काम हो रहा है, लेकिन एक्चुअली कागज़ कार्रवाई प्रक्रिया में भी ढिलाई है, इसलिए हम लोग सरकार न्यायालय का शरण लेना पड़ा। तो डिग्री कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट कितने पैसे अभी तक खर्च कर चुके होंगे आप लोग? हम लोग का डिग्री कोर्स करने में कम से कम 11 से 12 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं, बल्कि कंपटीशन, सरकारी कंपटीशन निकालने के बाद भी।
सरकार द्वारा बिहार का सबसे बड़ा मेडिकल कंपटीशन जिसके तहत MBBS, BDS, फिजियोथेरेपी, DMS ये सब सभी आते हैं, उन सभी को स्टाइपेंड दिया जा रहा है, लेकिन हम सभी छात्रों को स्टाइपेंड नहीं दिया जा रहा है। हम लोग का कोर्स 4.5 साल का है। किस एग्जाम के थ्रू आप लोग? हम लोग BCC के थ्रू आए हैं। अच्छा, मेडिकल इसके हाँ एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आए हैं, उसके थ्रू आए हैं। अच्छा, तो अभी तक कोई प्रोसेस आगे नहीं कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा, बस सरकार और स्वास्थ्य मंत्री और प्रधान सचिव तो कभी दर्शन ही नहीं दिए इन 1.5 सालों में। हमारा एक बैच निकल भी चुके हैं जो अभी रोड पर पड़े हैं, उनको कोई ना तो कैडर फॉर्मेशन हुआ है, ना ही वैकेंसीज वगैरह भी नहीं वैकेंसी, क्योंकि ये कोर्स नया है बिहार में और सरकार बार बार ये कहती है कि पड़ोसी राज्य का आप एग्जाम्पल दो कि कैसा कहाँ कोर्स चल रहा है। तो सरकार जब ये कोर्स चलाई है तो सरकार जाने ना कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ढाल कर बनाएंगे। डिमांड हम लोग कम से कम 1.5-2 साल से चल रहा है ये डिमांड, तक कोई लेकिन सर इसके पहले भी हमारे सीनियरगण जाके सरकार स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मिले, लेकिन आश्वासन ही मिला। उनको बस ये कहा गया कि मिल जाएगा, आप लोग कीजिए। उस कोविड-19 में भी 2020 में हमारे इंटर्नशिप करते करते बस आश्वासन मिलकर बाद में ये हालत हुआ कि हमारे सीनियरगण पास आउट हो गए और उनका डिमांड ऐसे ही धरा के धरा रहा, अभी तक कोई कुछ नहीं मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर्स जो मेडिकल सेक्टर के जो स्टूडेंट थे उनका कहना था, उन्होंने जो जनहित याचिका दाखिल की है उसके रिगार्डिंग वो लोग अभी हाई कोर्ट अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी के पास आए हैं और उनके माध्यम से उन्होंने ये दाखिल दर्ज किया है और हम उनसे जानकारी लेंगे कि क्या कुछ उसमें है और कैसे उसका निजात पाया जाए। नमस्कार सर। नमस्कार। दरअसल मामला ये है कि देखिए, इन लोगों का जो डॉक्टर्स को अभी हॉस्पिटल में होना चाहिए मरीजों के सेवा में, लेकिन सरकार की असंवेदनशीलता की वजह से इन लोगों को हाई कोर्ट के गेट पर आना पड़ा है हम जैसे वकीलों से मिलने के लिए। ऐसे परिस्थिति में इन लोगों के जो है जो देखिए, अभी एक तरफ बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल में जो ट्रेंड डॉक्टर हैं उसका अभाव है, जो वेंटिलेटर ऑपरेटर्स जो होते हैं ट्रेंड डॉक्टर उसका अभाव है, कहीं लैब टेक्नीशियन का अभाव है। तो ये लोग जो वेल ट्रेंड है, फुल फ्लेजर डिग्री होल्डर हैं, ऐसे लोगों को यदि आज के दौर में यदि इन लोगों की सेवा नहीं ली जा रही है तो ये सरकार की असंवेदनशीलता है। पिछले 4 महीना से इन लोगों ने काम किया है, इन लोगों को एक भी पैसा नहीं मिल रहा है। एक चीज़ अभी सरकार ने निकाली है कि कुछ लोगों को 12,000 के महीना पर रखा जा रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल। आप क्या समझ लिए हैं पढ़े लिखे लोगों को? जो आदमी 20 लाख रुपया खर्च करके डिग्री लिया उसको 12,000 में रखेंगे जो टैलेंटेड लोग हैं? ये क्या आप समझ लिए हैं? आप क्यों नहीं आप अपनी सैलरी को कम करते हैं? विधायक MLA MP की सैलरी को कम करते हैं। तो ये जो एक सम्मानपूर्वक वेतन मिलना चाहिए उसको भी आप नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार जो है इसके मंसूबे पर पूरा जो है सो प्रश्न चिन्ह लगता है कि ये जो है सो डॉक्टर्स का सेवा नहीं लेना चाह रहे हैं। ये मजबूर कर रहे हैं डॉक्टर्स को कि आप जो है सो चले जाइए काम छोड़कर। लेकिन ये इन लोगों ने अपनी नैतिकता का परिचय दिया। इन लोगों ने कहा कि मैं जो अपना सेवा दे रहा हूँ हॉस्पिटल में वो दूंगा और अपनी भी लड़ाई लड़ूंगा। ऐसे परिस्थिति में जो है इन लोगों ने हाई कोर्ट की तरफ रुख किया है और माननीय हाई कोर्ट से हम लोगों ने गुहार किया है, करने जा रहा हूँ अभी, कि इन लोगों के संबंधित जो भी समस्याएं हैं इन पर त्वरित सुनवाई हो, तुरंत निदान हो, क्योंकि बिहार सरकार जो है इन लोगों के मामले को संज्ञान में नहीं ले रही है। यही इन लोगों का डिमांड। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, क्या आप बताना चाहेंगे इस जो याचिका इन लोगों ने दर्ज किया है उसके बिहाफ पे क्या मतलब? हम लोग अभी एक रिट फाइल करने वाले हैं जस्ट हमारे माननीय उच्च न्यायालय में कि एक ट्रेंड बंदे जो हैं हमारे पैरामेडिकल के, जिससे लैब टेक्नोलॉजिस्ट जितने भी हैं वो सब बाहर घूम रहे हैं और आप अनट्रेंड को अंदर हॉस्पिटल में बैठा के रखे हुए हैं। और जब किसी की मौत हो जाती है, जब किसी बड़े बंदे के वाइफ की या हस्बैंड की मौत हो जाती है तो आप मीडिया पे आते हो, अदरवाइज़ आपको आम जनता से कोई लेना देना नहीं रहता है। और जबकि हमारे पीछे जितने भी डॉक्टर्स के छोटे पैनल्स थे, मतलब लैब टेक्नोलॉजिस्ट के, तो उनका यही कहना था कि हम लोग लायक भी हैं और हम लोग को डिग्री भी मिली हुई है, पर उन लोगों को 12,000 रुपये पे रखा गया है आखिर। और वो भी कोई इनका मतलब कोई खास रोल भी नहीं दिया जाता है, इनको काम सारा चीज़ लिया जाता है लेकिन इनको कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। तो हम लोग अभी इस चीज़ पे एक न्यायालय में रिट दायर करने वाले हैं कि कृपया इंटरिम इंजंक्शन इन लोग को दिया जाए और बतौर बाइज्जत एक इनको सम्मान दिया जाए और इनके सैलरी को भी लेके इस पे सरकार जो है
स्वास्थ्य मंत्री और जो भी हैं वो अच्छे से और गहरे रूप से सोचे कि ये इस टाइम में, कोरोना के टाइम में, जहाँ की कोई बंदा बाहर नहीं निकलता है, वहाँ पे ये बंदे उस कोरोना पेशेंट को ट्रीट करते हैं अपने जान को जोखिम में डाल के। कभी ये नहीं सोचते हैं कि मुझे कुछ हो सकता है, अपनी फैमिली से बाहर निकल के करते हैं ये काम। तो इसमें थोड़ा सा हम सरकार से गुहार करेंगे कि इसमें सोचे और इन लोगों को जस्टिस दे। और रिट तो खैर हम फाइल करेंगे ही, बट उससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे इन स्टूडेंट्स को एक सम्मान दिया जाए और इन्हें इज्जत बख्शी जाए, और जो भी इनके डिमांड्स हैं उसे पूरा किया जाए, और बैक से कोई भी दबाव इनके ऊपर नहीं आए इनके स्टडी पे। चूँकि ये लोग इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, तो इन लोग को डर है कि कहीं इनके इंटर्नशिप पे किसी तरह का दबाव ना डाला जाए जब ये रिट दायर करेंगे। तो इसके लिए भी हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो, और इसके लिए विनम्र निवेदन करेंगे उनसे कि इस तरह की कोई भी घटना ना हो तो बेहतर है। तो ऐसा है ना कि ये जहाँ अधिकार है उस चीज़ को ये लोग करें तो बेहतर होगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जैसा कि आपने सुना, जो इन लोगों ने, डॉक्टर्स की जो टीम अभी यहाँ पे मौजूद थी, उन लोगों ने एक याचिका दर्ज की है, जनहित याचिका PIL, जिसमें उन्होंने सरकार से डिमांड किया है कि उन्हें एक सम्मानित राशि दी जाए उनके काम के लिए, और साथ ही उनको एक सम्मानित पोस्ट दिया जाए, ताकि वो जो मेहनत करके आए हैं, पिछले 4-5 सालों से पढ़ाई की है उन्होंने, वो बेकार ना जाए और उन्हें उसका कुछ ना कुछ मुआवजे में मिलना चाहिए। साथ ही उनके वकीलों ने हमें ये जानकारी दी कि वो लोग अभी सरकार को एक रेट फाइल करेंगे और सरकार से उनकी जो गुहार है उसकी पूरा करने की कोशिश करेंगे। और देखते हैं आगे क्या होता है। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और अपनी कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।